नमस्कार साथियों, किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृषि या बागवानी सब्सिडी जो सेवाएं है, उनमें किसान स्वयं से अपने मोबाइल से किस प्रकार से आवेदन कर सकता है। सबसे पहले आपको गूगल पे जो अपने मोबाइल है उसमें गूगल के ऊपर राज किसान पोर्टल टाइप करना है। राज किसान पोर्टल टाइप करने के बाद में सबसे पहले जो लिंक आएगी या राज किसान जो पोर्टल खुलेगा, उस पोर्टल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में उसमें दो ऑप्शन आते हैं, विभागीय लॉगिन, एक किसान या नागरिक लॉगिन। तो आपको किसान या नागरिक लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा जनाधार से अपने आगे फॉरवर्ड करने का। तो जैसे ही वहां पे जनाधार अपने जनाधार नंबर डालने हैं, जनाधार नंबर डालने के पश्चात उसके अंदर अपने जनाधार में जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं उन सदस्यों की लिस्ट या सूची खुल जाएगी। उस सूची के अंदर अपने को जिस किसान के नाम से आवेदन करना है या किसान के ऊपर क्लिक करें या उस सदस्य के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करोगे तो उसके मोबाइल के ऊपर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के पश्चात उसने अगर जो डैशबोर्ड खुलेगा, डैशबोर्ड में ऐसा आएगा, अगर पहले भी उसने कृषि या बागवानी के अंदर कोई भी योजना के अंदर आवेदन कर रखा है तो उन आवेदनों की जो सब्सिडी के लिए जो स्थिति है वो बताएगा। इसके बाद में आपको ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो तीन लाइन आएगी, उसके ऊपर क्लिक करें। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में वहां पे एक ऑप्शन आएगा आवेदन के लिए क्लिक करें। आवेदन के लिए क्लिक करने के पश्चात वहां पे तीन प्रकार की अपने को योजनाएं आ जाएगी। एक तो कृषि सब्सिडी योजनाएं, दूसरी आएगी उद्यानिकी योजनाएं यानी कि बागवानी की सब्सिडी योजनाएं, तीसरा है बीज उत्पादन कार्यक्रम। तो सबसे पहले की हम बात करें कृषि के अंदर, कृषि वाले के अंदर कृषि जो सब्सिडी योजनाएं हैं, कृषि सब्सिडी योजनाओं में जो मेन मेन योजना है जैसे फार्म पॉन्ड हो गया, तारबंदी हो गई, सिंचाई पाइपलाइन हो गई, या जो कृषि यंत्र है या सुपर कंपोस्ट है इत्यादि उसके ऊपर आ जाएगा। दूसरे हम बात करें उद्यानिकी योजनाओं के अंदर, अगर हम उद्यानिकी योजना के अंदर आवेदन करना चाहते हैं जैसे कि पोली हाउस हो गया, शेड नेट हाउस हो गया, ड्रिप हो गया, मिनी स्प्रिंकलर हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, या ओनियन स्टोरेज के लिए हो गया, ऐसे बहुत सारी स्कीमें हैं जिनके अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उनके ऊपर क्लिक करें। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कृषि सब्सिडी सेवाओं के अंदर। कृषि सब्सिडी सेवाओं के अंदर सबसे पहले फार्म पॉन्ड या खेत तलाई के अंदर हम क्लिक करेंगे। खेत तलाई पर जैसे क्लिक करेंगे या अन्य कोई भी योजना के अंदर जिसमें अपन आवेदन करना चाहते हैं जिस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वहां पे दिशा निर्देश आएंगे कि इस योजना के लिए अगर लाभ लेना चाहते हैं तो क्या क्या दिशा निर्देश है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने को लगाने पड़ेंगे। उन दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़े और नीचे चेकबॉक्स आएगा उसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद में नेक्स्ट आगे जाए। आगे जाने के बाद में उसमें अपने बेसिक डिटेल के लिए पूछेगा कि अपने बेसिक डिटेल मांगेगा कि या तो जैसे हमने फार्म पॉन्ड की बात कर रहे हैं तो फार्म पॉन्ड के लिए या तारबंदी के लिए जिसके लिए भी हम जहां पे लगवाना चाहते हैं उसकी ये लोकेशन पूछेगा कि किस जगह अपन लगाना चाहते हैं, उसकी लोकेशन डालें। दूसरा फार्मर कैटेगरी पूछेगा, यदि अपन लघु सीमांत के अंदर है तो लघु सीमांत के अंदर कर दे, या अगर बड़े किसान है तो अपन अन्य के ऊपर सेलेक्ट कर दे। और भी जो अपने जो बेसिक डिटेल है वो पूछेगा, ये सारी भर दे। इसके पश्चात उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट जो अपने को नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उनके लिए ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट में जैसे कि ज्यादातर स्कीमों के अंदर एक तो चाहता है जमाबंदी, जमीन की जमाबंदी या जमीन की जो नकल होती है वो जो ई साइन की चाहिए और 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जैसे ट्रेस नक्शा, जिस जगह अपन जिस खेत के कचरे पे लगाना चाहते हैं उसका नक्शा, ये बेसिक है। और जो अलग अलग योजनाएं, उन अलग अलग योजनाओं के अंदर सब अलग अलग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। उद्यानिकी योजनाओं में अलग हो सकते हैं, जैसे कुछ में कोटेशन लेना पड़ता है तो वो कोटेशन क्या हो गया, किसी में इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए। इस प्रकार से जितने भी डॉक्यूमेंट है वहां पे ऑप्शन आएगा, अपन मोबाइल में पहले से सेव करके रखें। जो डॉक्यूमेंट अपने को जमाबंदी चाहिए जैसे या ट्रेस नक्शा चाहिए वो पीडीएफ के फॉर्म में सेव करके रखे। वहां पे जैसे जमाबंदी है तो जमाबंदी पे क्लिक करोगे और फिर अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर ले, वहां पे अपलोड हो जाएगा। इसमें ये सब चीजें अपलोड करने के बाद में वहां पे नीचे डिक्लेरेशन या घोषणा आएगी। जब अपन एक बार चेक कर ले इसको कि सब कुछ सही है, उसके बाद में घोषणा कर दे कि हमने जो आवेदन किया है उसमें जो जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है, उसके बाद में उसको सबमिट कर दे। सबमिट करते टाइम लास्ट टाइम एक बार और आएगा कि उसमें कंफर्मेशन मांगता है, अपने को कंफर्म मैसेज करना पड़ेगा कि जो भी अपने जो डिटेल भरी है उस डिटेल को एक बार पुनः देख ले। अगर वो सब कुछ सही है तो लास्ट फाइनल कंफर्मेशन कर दे। उसको कंफर्म जैसे ही करोगे आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, मतलब आपका आवेदन हो जाएगा और एक रिसिप्ट आएगी। उस रिसिप्ट को आप डाउनलोड कर ले, उसमें जैसे फॉर्म इंप्लीमेंट है तो उसमें आवेदन क्रमांक या कुछ भी जिस जो भी योजना में अब हमने आवेदन किया है उस योजना के आवेदन क्रमांक करेंगे। आप इस रिसिप्ट को ध्यान से रखें क्योंकि ये इस रिसिप्ट पे आवेदन क्रमांक है आपके।
अगर आपको योजना की फिर भी आगे जो भी जानकारी लेनी पड़ेगी इस स्टेज में, तो ये सारी योजनाओं का पता वो उस आवेदन क्रमांक से लगेगा। तो आप इस प्रकार से किसान स्वयं अपने मोबाइल से आवेदन कर सकता है। तो अगर जो भी आवेदन करना चाहता है तो वो अपने मोबाइल से आवेदन कर सकता है, और भी अन्य योजनाओं के बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।